बार काउंसिलिंग के आह्वान पर बीकापुर के अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल करते हुए काले कानून के विरोध में अपना उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय बीकापुर में दिन भर कामकाज ठप रहा। कोई भी दस्तावेज लेखक बेनामा लिखते हुए नहीं देखा गया। वकीलों के उग्र आंदोलन को देखते हुए ज्यादातर दस्तावेज लेखक आज अपने शेड से वॉकआउट हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ कचहरी परिसर बीकापुर में स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट तथा फोटोकॉपी की दुकानों पर ताला लगा था। अधिवक्ताओं ने काले कानून के विरोध में कचहरी परिसर बीकापुर से पैदल मार्च करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा, यदि सरकार काला कानून नहीं रद्द करती है तो प्रदेश के सभी अधिवक्ता राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी, आज जो है स्ट्राइक थी, स्ट्राइक को होने के बाद मतलब क्या निर्णय लिया गया, आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में जो है थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मतलब उनके बताए गए निर्देश के अनुसार हमने रजिस्ट्री ऑफिस में आज बैनामे नहीं होने दिए, तहसील में नकलें को नहीं जारी होने पाई और हम लोग कलम बंद करके आज पूर्ण रूप से हड़ताल किए हुए हैं। सारे अधिवक्तागण सहयोग किए हैं, हम लोग एक साथ हैं। अगले में यदि सरकार ये अपना कानून जो काला कानून ला रही है अगर वापस नहीं लेती है तो इसका हम लोग पुरजोर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पे जो भी निर्देश मिलेगा उस अनुसार हम लोग आह्वान पे सहयोग करेंगे। जी, आज की जो स्ट्राइक थी इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? मैं आबाद अहमद खान एडवोकेट, निवर्तमान अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकापुर। जैसा कि बार काउंसिल का निर्देश था कि आज पूरी तहसील परिसर में हम सभी लोगों ने एकत्रित होकर के सभी अधिवक्ता साथियों के साथ पूरे कैंपस में घूम करके सभी कार्यालयों न्यायालयों को बंद कराया और रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के रजिस्ट्री का भी जो है कार्यालय बंद करा दिया गया। विरोध इस बात का है कि उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार ने अधिवक्ताओं के खिलाफ स्वतंत्रता की जो हनन की बात की है और उस काले कानून को लाने का प्रयास किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। के खिलाफ केंद्र की सरकार चाहती है कि इनकी आवाज़ जो बुलंद होती है वो कुंद पड़ जाए और हम इनके ऊपर जो भी चाहें, जिस भी तरह चाहें, काले कानून को नाफिज करके हम इनको दबाने का प्रयास करें। बाबूजी, ये मतलब सरकार जो है अधिवक्ताओं के क्यों टारगेट बना रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं शेख मोहम्मद इसाद एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार सदन बीकापुर। मेरा जो विचार है कि वकालत पेशा जो है स्वतंत्र पेशा है और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और कानून का पालन करते हैं, कानून के हिसाब से अपनी बहस करते हैं। टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि चूँकि ये बौद्धिक ताकत है, अगर हम इसको दबा देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को के प्रति इनको हमवार करके हम जो चाहेंगे वैसा करेंगे, यही उनका लक्ष्य है। और आज साथियों ने अभूतपूर्व जो बंदी कराई, बहुत ही अच्छा बंदी रही और ये बीकापुर के इतिहास में पहली बार हुआ कि रजिस्ट्री दफ्तर तक यहाँ पर जो है बंद रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वकीलों को माना जाता है कि इनकी हड़ताल की वजह से मुकदमा डिले होता, असली बात ये नहीं है। असली बात है कि यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिले के जो है न्यायालय हो, और अभी बीकापुर में ही देखा जाए तमाम रेवेन्यू कोर्ट खाली पड़े हैं। तिनको अधिकारियों का जो है और जजों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्त पद हैं उसको जो है भरा जाए, तब जो है मुकदमे सब लाइन पर आएंगे और रह गई सरकार की बात। सरकार की नीयत खोट है, वो तमाम जो है स्वायत्त शासित संस्थाओं को दबा रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को हमवार करके और अपनी गोटी सिद्ध कर रहे हैं। मैं केवल इतना एक शेर के माध्यम से, अपनी शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अधिवक्ताओं की प्रति वफादार नहीं है वो हमारा यार नहीं है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, इन पर हमें कोई एतबार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात। मैं और दुबे मंत्री संघ बार एसोसिएशन बीकापुर का, मेरा कहना यह है कि जो ये अधिवक्ता संशोधन बिल केंद्र सरकार ला रही है उसके खिलाफ हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पूर्णतया कलमबंदी रखी गई। रजिस्ट्री ऑफिस को बंद करवा दिया गया, कोई बैनामा, कोई रजिस्ट्री नहीं होनी है, ना होगी। और तहसील के जितने कोर्ट हैं सब बंद करवा दिए गए। बार काउंसिल के निर्देशानुसार वो जैसा हमको निर्देश देते रहेंगे, हम ये कानून वापस लेने तक संघर्ष करते रहेंगे। यही आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप ये बताइए कि जैसे सरकार कह रही है कि हमने जो है कानून वापस ले लिया, लेकिन आप लोगों की लड़ाई जो थी वो कानून रद्द हो इसको लेकर थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब इसी कारण में कहीं सरकार जो है कोई गलत कदम उठा के वो कानून पास करा लीजिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम ना तो सरकार के अधीन हैं, न हम सरकार से वेतन लेते हैं, हम निष्पक्ष, हमारा एक पेशा है। और इसमें जो है हम अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। हमारी सुरक्षा कैसे होगी इसकी मांग कर रहे थे। इसी बीच सरकार जो है वो संशोधन बिल ला करके हमारे आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया है, हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके लिए पूरे देश का अधिवक्ता आंदोलित है। उसी क्रम में आज बीकापुर की अधिवक्ता भी आंदोलनरत हैं। यहाँ पर हम शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करके अपनी बात रखते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा जो एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, और जो संशोधन बिल है जिसको हमारी आज़ादी रोकने का प्रयास किया जा रहा है इसको वापस ले। अन्यथा केंद्र के जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ता संघ पूरे देश और प्रदेश के अधिवक्ता हैं, जो भी दिशा निर्देश हमको देंगे हम उनके रास्ते पर चलेंगे। धरना और प्रदर्शन, चाहे रास्ता जाम करना होगा या जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम अपने साथियों के मतलब नेतृत्व में और उनके निर्देश पर यहाँ लड़ते रहेंगे। जब तक कि हम काला कानून वापस नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।